नमस्कार मित्रों, आइए आज चिंतन में गायत्री का वैज्ञानिक आधार। भगवान की अनंत शक्तियाँ हैं, उनमें से कुछ हमारे लिए अनुकूल और कुछ प्रतिकूल पड़ती है। भगवान ने सिंह व्याघ्र भी बनाए हैं और गाय घोड़े भी। सृष्टि में सिंह व्याघ्र की भी उपयुक्तता है, परंतु वे मनुष्य के लिए प्रतिकूल ही पड़ते हैं। पशुओं की सहस्त्रों जातियों में से केवल गाय सबसे अधिक उपयोगी सिद्ध हुई है। वृक्ष या वनस्पतियों को भी भगवान ने ही बनाया है, पर उनमें से बहुत से तो विषैले, कटीले और कष्टदायक होने से प्रतिकूल हैं। फल, अन्न, फुलवारी, औषधि आदि पौधे मनुष्य के लिए उपयोगी पड़ते हैं। वे सावधानी के साथ पाले पोसे जाते हैं। ईश्वर की अगणित अदृश्य दैवी शक्तियों में कितनी ही ऐसी हैं जो हमारे लिए उपयुक्त नहीं पड़ती। भूकंप, वज्रपात, विस्फोट, युद्ध, महामारी, दुर्भिक्ष, अतिवृष्टि, दाह, अग्निकांड, संहार एवं टिड्डी, मूषक आदि की उत्पादक ऐसी अनेक शक्तियां हैं जिनसे सृष्टि का कोई और प्रयोजन भले ही पूरा होता हो, पर मनुष्य को त्रासी मिलता है। मानव प्राणी के लिए तो वही शक्तियां उपयोगी होती हैं जो उसकी सृष्टि और सुख शांति में सहायक होती है। सूर्य की भी शक्तियों का भंडार है। उसकी किरणों का विश्लेषण कर वैज्ञानिकों ने प्राणपातक, प्राणघातक मृत्यु किरण उपलब्ध की है। साथ ही अल्ट्रावायलेट, अल्फा वायलेट, एक्सरेज, ओजियन आदि ऐसी किरणें भी ढूंढ निकाली गई हैं जो असाध्य रोगियों को प्राणदान कर सकती है। संसार में जो कुछ है वह सभी हमारे लिए हितकर नहीं है। अपने लाभ की वस्तुओं को हमें ढूंढना होता है, उसे पहचानना होता है और प्रयत्नपूर्वक उनको अधिक मात्रा में उपलब्ध करके उपयोग करना होता है। तब हम ईश्वर की अगणित लाभदायक वस्तुओं से सुख प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। गाय, घोड़े, अन्न, फल, औषधि, कपास, खनिज द्रव्य, धात्मय रत्न आदि को प्राप्त करने के लिए मनुष्य प्रयत्नशील रहकर सुख समृद्धि का अधिकारी हुआ है। यदि उसने इनकी ओर उपेक्षा बरती होती या हानिकर वस्तुओं से जा उलझा होता तो हानि, दुख, दुर्भाग्य, संकट और नाश के अतिरिक्त और कुछ हाथ न आता। संसार स्थूल और सूक्ष्म दो भागों में बटा हुआ है। स्थूल पदार्थ वे हैं जो आंखों से दिखाई पड़ते हैं, सूक्ष्म वे हैं जो आंखों से दिखाई नहीं पड़ते, फिर भी उनका अस्तित्व मौजूद है। सर्दी, गर्मी, वायु, ईथर, शुद्ध विद्युत, परमाणु, रॉकेट, रेडियो तरंगे आदि अदृश्य होते हुए भी दृश्य से ही समान मौजूद हैं। मृत्यु होने पर आत्मा शरीर से निकल जाती है, फिर भी वह अदृश्य रूप से मौजूद रहती है। ईश्वर की सृष्टि ऐसी ही अनेक अदृश्य शक्तियां हैं। उन्हें योग शास्त्र और अध्यात्म विद्या के वैज्ञानिक आचार्यों ने अपनी सूक्ष्म दिव्य दृष्टि से देखा और समझा है और गुणों के आधार पर उनका नाम रूप स्थिर किया है। इन्हीं का नाम देवता है। ईश्वर की धन शक्ति को लक्ष्मी, बुद्धि शक्ति को सरस्वती, युद्ध शक्ति को दुर्गा, उत्पादन शक्ति को ब्रह्मा, पालन शक्ति को विष्णु, संहार शक्ति को शिव, बल शक्ति को हनुमान, सिद्ध शक्ति को गणेश, शासन शक्ति को इंद्र कहते हैं। जो हमारे लिए लाभदायक ग्रहण करने योग्य है, उनसे संबंध स्थापन करने का, उनको अधिक समीप लाकर लाभ उठाने का जो प्रयत्न किया जाता है, उस प्रयत्न का नाम ही देवोपासना है। जैसे गाय सब वस्तुओं में, गंगा सब नदियों में, तुलसी सब औषधियों में हमारे लिए विशेष लाभदायक है, वैसे ही ईश्वर की गुप्त दैवी शक्तियों में गायत्री शक्ति मनुष्य जाति के लिए सबसे अधिक उपयोगी है। गायत्री वह ज्ञानमयी अदृश्य चेतना है जिसमें सात्विकता, शांति और आनंद का प्रधान अंश है। गायत्री त्रिपदा कही जाती है। ह्रीं अर्थात ज्ञान, बुद्धि, विवेक, प्रेम, संयम, सदाचार। श्रीं अर्थात धन, वैभव, पद, प्रतिष्ठा, भोग, ऐश्वर्य। क्लीं अर्थात स्वास्थ्य, बल, साहस, पराक्रम, पुरुषार्थ, तेज। इन तीन विशेषताओं वाली त्रिगुणात्मक ईश्वरीय शक्ति ही गायत्री है। चूंकि यह तीनों ही तत्व मनुष्य के लिए अत्यंत उपयोगी एवं आवश्यक है, इसलिए ऋषियों ने गायत्री उपासना को भी वैसा ही आवश्यक नित्य कर्म बताया है जैसा सांस लेना, अन्न जल ग्रहण करना, शौच स्नान से निपटना एवं निद्रा लेना आवश्यक है। इन क्रियाओं से
शरीर की रक्षा एवं वृद्धि होती है। गायत्री उपासना से आत्मबल की रक्षा एवं अभिवृद्धि का लाभ मिलता है। शरीर परिपुष्ट, सबल और तेजी स्वस्थ सक्षम हो तो उस शारीरिक बल से बदले में अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। शत्रुओं को पछाड़ना, कड़ी मेहनत करके अधिक कमाना, दूर दूर की यात्राएं कर लेना, रोगों से बचे रहना, दीर्घजीवी होना, सौंदर्य कायम रहना, इंद्रिय भोगों का भरपूर आनंद उठाना, किसी भी सहायता की आश्रित न होना आदि अनेकों लाभ शारीरिक बल के हैं। उन लाभों का कितना महत्व है इस बात को वह समझता है जिसने अपना स्वास्थ्य गंवा दिया है और रोज रोज की शारीरिक पीड़ा, बेचैनी, हानि एवं असफलताओं की दुर्भाग्यपूर्ण निराशा से दुखी रहता है। आत्मिक बल तो शरीर बल से और भी अधिक महत्वपूर्ण है। उसके लाभों की गणना नहीं हो सकती। मनुष्य जीवन में जितना सुख दुख है उसमें 3/4 मानसिक एवं 1/4 शारीरिक होता है। स्त्री, पुत्र, मित्र, बल, यश, पद, प्रतिष्ठा, नेतृत्व, वैभव आदि के सुख वास्तविक मानसिक सुख हैं। शरीर को इनसे कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं होता। इसी प्रकार शोक, वियोग, हानि, भय, चिंता, तृष्णा, अपमान, पराजय, असफलता आदि के दुख भी मानसिक हैं। शरीर स्वस्थ होते हुए भी मन में यह रोग लगे रह सकते हैं। आत्मिक बल बढ़ जाने से मानसिक सुखों में वृद्धि और दुखों में कमी होने का क्रम चल पड़ता है। फलस्वरूप गायत्री साधना द्वारा आत्मिक बल की वृद्धि कर लेने वाला मनुष्य अनायास ही दुखों से छुटकारा पाकर सुख शांति की ओर अग्रसर होता रहता है। योग महाविज्ञान के आधार पर अब तक असंख्य व्यक्तियों ने ईश्वर की अभिष्ट शक्तियों को प्राप्त करने योग्य आत्मनिर्माण किया है। प्राचीन इतिहास पुराणों में ऐसे अनेक वर्णन आते हैं जिनसे प्रतीत होता है कि भिन्न देवताओं की भिन्न विधियों से साधना करके अनेक व्यक्तियों ने विभिन्न वरदान पाए थे। इसका अर्थ है उन लोगों ने साधना द्वारा अपनी अंतः चेतना को इस योग्य बनाया था कि ईश्वर की अभिष्ट शक्ति को भी पकड़ सके और उससे लाभ उठा सकें। गायत्री साधना एक वैज्ञानिक पद्धति है। इसके द्वारा ईश्वर के हेम स्क्रीन श्रृंग ज्ञान, वैभव और बल की सम्मिलित शक्ति को पकड़कर खींचकर अपने में धारण कर सकते हैं और उसके आधार पर जीवन में अनेक मानसिक एवं सांसारिक आनंदों का उपभोग कर सकते हैं। गायत्री साधनाएं स्थूल दृष्टि से देखने में सामान्य क्रिया मालूम होती है। इनके द्वारा किस प्रकार कोई लाभ मिल सकता है, साधारणतः यह बात समझ में नहीं आती, पर अवश्यंभावी परिणामों को देखकर यह मानना पड़ता है कि इसमें कोई तथ्य अवश्य है। गायत्री के 24 अक्षरों का गुंथन इस प्रकार से हुआ है कि उनके उच्चारण से जीवा, मुख, कंठ, तालु की ऐसी नाड़ियों का क्रमबद्ध संचालन होता है जिनके कारण शरीर के विभिन्न भागों में अवस्थित यौगिक लघु चक्र जागृत होते हैं। जैसे कुंडलिनी जागरण के लिए 6 चक्रों को जागृत करके दिव्य शक्तियां प्राप्त की जाती हैं, वैसे ही गायत्री के उच्चारण मात्र से यह लघु ग्रंथियां जागृत होकर आशाजनक परिणाम उपस्थित करती हैं। शरीर के किस किस भाग में कौन कौन सी गुप्त शक्तियां, ग्रंथियां हैं और गायत्री के किन किन अक्षरों के उच्चारण से उनमें से कौन कौन सी ग्रंथि जागृत होती है और उस ग्रंथि के जाकर के जागरण से हमें कौन कौन सी शारीरिक एवं मानसिक शक्तियां प्राप्त होती हैं, उस सब का वर्णन यहाँ नहीं किया जा सकता, पर इतना बताया जा सकता है कि गायत्री के 24 अक्षर बड़े ही रहस्यपूर्ण ढंग से ऋषियों ने गुथे हैं। उनके उच्चारण से शरीर के भीतर ऐसी सूक्ष्म प्रक्रिया होती है जिसके कारण आसानी से हमारी अंतर्भूमि ऐसी चुंबक शक्ति से परिपूर्ण हो जाती है जिसके इसमें से ईश्वर की गायत्री शक्ति को आसानी से खींचकर अवस्थित किया जा सके। सृष्टि के आदि से लेकर अब तक असंख्य मनस्वी महापुरुषों ने गायत्री की साधना की है। विचार विद्या के ज्ञाता यह बात सहज ही समझ सकते हैं कि इतने अधिक मनस्वी पुरुषों का इतने अधिक काल तक इतना अधिक मनोबल रहा है, वह गायत्री मंत्र अपनी पूर्व संचित पूंजी के कारण भी कितना अधिक प्रभावशाली हो गया होगा। विचार कभी नष्ट नहीं होता, उनके बादल आकाश में मंडराते रहते हैं। वे विचार बादल जहाँ अपनी जाति के अन्य विचारों की प्रचुरता देखते हैं वहीं स्वयं भी बरस पड़ते हैं। इसी से भले और बुरे विचारों को अदृश्य रूप से बल मिलता रहता है। नए गायत्री साधक पर
पूर्व काल की गायत्री साधकों के विचार बादल बरसते हैं और वह शीघ्र ही सफलता की ओर अग्रसर होने लगता है। प्रभु के अक्षय भंडार में किसी वस्तु की कमी नहीं है। ईश्वर के अमर युवराज मनुष्य को अपने पिता की प्रत्येक वस्तु पर पूरा पूरा अधिकार है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि हम अपनी पात्रता सिद्ध करें, अपने प्रयत्न, श्रम, अध्यवसाय और साधना द्वारा यह साबित कर दें कि हम अभिष्ट वस्तुओं के अधिकारी हैं, तो कोई कारण नहीं कि हमें संतोषजनक सुख शांति प्राप्त न हो। मित्रों, गायत्री साधना ठोस आध्यात्मिक महाविद्या की वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। उसका श्रद्धा और विश्वासपूर्वक परीक्षण किया जाए तो परिणाम सदा ही आशाजनक होता है।